Hi, good evening everyone. Welcome to another video of Market Discussions. My name is Prince Tiwari. Let's begin. Uh, ये वीडियो रहेगी 20 मार्च 2025 के लिए, जो कि रहेगा थर्सडे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। कल का जो हमारा मार्केट के लिए डिस्कशन था वो ये था, अगर आपको याद होगा तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ये की फिनिशिंग कैंडल थी, कल की क्लोजिंग कैंडल थी। और अपना डिस्कशन ये रहा था कि कल मार्केट अगर कल मार्केट कहीं पे भी ऊपर ओपन होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे बाय ना करें। अगर इस जोन में कहीं कैंडल बनती है तो यहाँ पे डायरेक्टली बाय ना करें, ये आएगा सपोर्ट लेगा फिर ही ऊपर जाएगा 23,000 की तरफ। और आज देखिए मार्केट में हुआ क्या। जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप 5 मिनट्स में देखेंगे तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, ये देखिए, तो भी यही हुआ कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर ओपन हुआ, ये वाली रेड कैंडल देखिए, ये सीधा नीचे आई। कल डिस्कस किया था कि जब इस 15 मिनट्स पे क्या, इट्स ऑलवेज बेटर टू एनालाइज द मार्केट्स ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग दिस। देखिए जैसे ही मार्केट नीचे आई, यहाँ पे थी अपने टेलीग्राम चैनल पे 15 मिनट्स के बाद ये जो नीचे आई है यहाँ पे, नाउ निफ्टी शुड टेक सपोर्ट नियर दिस एरिया टुमारो बीइंग इट्स एक्सपायरी सी। ये 5 मिनट के टाइम पे 5, 10, 15 नीचे यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर अपन ने दिया था कि एक्सपायरी का सपोर्ट, मतलब यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। 50 एम ये नियर था, और देखिए वहाँ से सपोर्ट लिया पहला। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये क्यों मार्क करी है रेसिस्टेंस की तरह? 15 मिनट कैंडल, जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल होती है, मार्केट यहाँ खुला है, ये वाली फर्स्ट 15, इसका हाई मार्क किया 22,886। ये जैसी कैंडल यहाँ आई, अच्छा प्राइस एक्शन बता रहा था कि ऊपर तक जाएगा, इसलिए वरना अगर आपको कंफर्मेशन से ट्रेड करना है तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई मार्क करिए और लो मार्क करिए। अगर हाई ब्रेक होता है जैसे कि यहाँ पर हुआ, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर की तरफ ही शूट होगा। तो अगर आप यहाँ पर भी इसके क्लास होने के बाद, यानी अगर इस पॉइंट पे 22,897 पे भी एंटर करते तो भी आपको मार्केट 22,937 लगभग 40 पॉइंट्स का ऊपर अप मूव दिखाता, जो कि आपको प्रीमियम देके जाता सी साइड, तो आप कर सकते थे। ये ट्रेड होता है। हाँ, अगर आप मार्केट में काफ़ी दिन स्पेंड कर चुके हैं और आपको प्राइस एक्शन से पता चल जाएगा कि ऊपर जाना, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यहीं पर एंटर कर लें। तो अपनी एंट्री जो रही है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर रही है, और यहाँ से मार्केट यहाँ थोड़ा सा रेंज बाउंड, और फिर यहाँ, और अपन ने ये जो सेकंड रेड कैंडल है इसके लगभग पे एक प्रीमियम अपन ने बुक किया था, वो भी मैं आपको उसमें ग्रुप के डिस्कशन में दिखा दूंगा कि क्या आपने कितने पे पॉइंट पे बुक किया है। ये हमारा कल आज का डिस्कशन था। और चलिए एक बार देख लेते हैं कि मार्केट आज में जो अपना ग्रुप है उस पर अपन ने क्या डिस्कशन रखा था। तो मार्केट में कुछ देर बाद ही बोला कि निफ्टी शुड टेक सपोर्ट हियर, और टुमारो बीइंग इट्स एक्सपायरी एक डेमो कॉल था, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, मेरा एक व्यू शेयर करने के लिए था और कुछ भी नहीं। तो 22,850 का सी कॉल दिया था, जो कि लगभग 80 पे था। तो यही 22,850 सी एट 80, ये 937 पे था, एंड सी 43 पे। यहाँ से इनफैक्ट मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, अपना 80 पे यहाँ पे बाइंग था, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे 80 पे अपना बाइंग था, और यहाँ से रिवर्स होके 90 इमीडिएटली गया, तो 12.5% रिटर्न आ गया विद इन मिनट्स। 38 से 43 5 मिनट्स के अंदर 12.5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 100 प्लस। अब जब ये 100 प्लस हो गया तो फिर मतलब मेरा काम जो है वो ये है आपको बताना कि भाई आप मार्केट को समझ पाएँ, आप मार्केट को समझ पाएँ। तो इसलिए मैंने एक लॉजिक दिया था कि ये बताते हुए कि मैंने किस लॉजिक पे आज की ये जो ट्रेड थी वो दी थी, और मैं वो एक बार आपको समझा देता हूँ फटाक से। देखिए, ये एक बेस फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, अगर कोई भी इंडाइस बेस फॉर्म करने के बाद ऊपर जा रहा है तो वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन बन जाता है। तो जब उस पहली कैंडल के बाद ये वाला जो एरिया था, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरह, ये वाला जो था ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। जब तक ये वाला जोन अब ब्रेक नहीं होता 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इंडाइस निफ्टी नीचे नहीं जाता।
एग्जैक्टली यही चीज़ बताया, लॉजिक बिहाइंड ट्रेड क्या था। निफ्टी नॉट ब्रेकिंग येस्टरडेज क्लोज, ये देखिए येस्टरडेज क्लोज, ये वाला जो पॉइंट था 22,850 का ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, यही इसका रीज़न था। देखिए एग्जैक्ट यहीं पे हमने एक मार्क बना के किया था और इसलिए ये हमारा लॉजिक था। तो 80 का कॉल 110 गया, जैसे 110 गया यानी 30 पॉइंट्स अपन प्रीमियम पे पॉजिटिव थे, तो पुट एसएल एट 100 एंड सी व्हाट द मार्केट हैज़ टू ऑफर अस। भाई अगर 100 पे अपना सेल ऑर्डर भी लग जाता, एसएल भी हिट हो जाता, तो 20 पॉइंट्स कैप्चर होते, 20 पॉइंट्स लगभग 25% होता, 25% विद इन इज यू नो क्वाइट अ गुड रिटर्न। अगर आप जेन्युइन एक ट्रेडर और आप समझते हैं 25% की वैल्यू, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, अपन ने 100 लगाया और हमने लॉजिक भी दिया कि 100 का हम एसएल क्यों लगा रहे हैं। नहीं लगाते एक बार, हो सकता था हम अपनी बाइंग प्राइस पे लगा लेते 80 पे, बट क्यों 100 पे लगाए, क्योंकि दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब हमने अगला लिखा है निफ्टी वुड मूव फर्दर अप टिल 23,000 प्रोबेबली अबव दिस लाइन, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। हाँ, ऑल्दो ये आई जस्ट टेल यू ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम 3 मिनट का है, आई एम नॉट श्योर इफ स्क्रीनशॉट में आया कि नहीं, बट हाँ ये फर्स्ट थर्ड मिनट पे ऐसा ऐसा नीचे का, और यहाँ पे ये क्लियर था। काफ़ी अच्छा बेस फॉर्मेशन, मतलब एक कंसोलिडेशन कह सकते हैं। एंड ये 110 प्लस रनिंग था प्रीमियम, दिया धीरे से ऊपर जाने लगा। प्राइस एक्शन लुक्स पॉजिटिव, प्लान सी साइड ओनली किया एंड सी दिस वॉज 10-4 10-17, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में टाइम लगा। देखिए ये वाली कैंडल आपने देखी होगी, कंसोलिडेट कर रहा था, गया नहीं क्रॉस कर पाया, नीचे आया 25 EMA का सपोर्ट लिया एंड इट क्रॉस दिस। कल के मार्केट डिस्कशन में आपको याद होगा मैंने बोला था ऊपर जाता है नीचे आता है हल्का सा फिर ऊपर जाता है, दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, करेक्ट। बट यू नीड टू बी वेरी यू नो सी there's logic, this experience teaches you कि भाई ऐसा होता है मार्केट में, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ऐसा होता है तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। हाँ कई बार होगा ऐसा लेट होगा, बट वो भी पॉजिटिव था अपना। 80 पे बाइंग, 100 पे एसएल था, 110 112 पे रनिंग था, ठीक है। हो भी जाता तो कोई नहीं, बट ठीक है नहीं हुआ, 120 गया, 130 गया, 130 के बाद वी पुट एसएल ऑन 120 नाउ। If it hits, I'm really sorry for this spelling, if it hits we get 50% return. Why 50% return? 80 से 120 is 40 points, तो 40 by 80 into 100 that gives 50% return on your investment. भाई अगर आपने एक लॉट भी निफ्टी का ख़रीदा होता, सिर्फ एक लॉट, ज़्यादा से नहीं, तो 75 के अकॉर्डिंग 80 रुपये, यानी आपका 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता, और यानी 3,000 रुपये आपका रिटर्न आता सिर्फ सिंगल लॉट से, ठीक है। एंड 3,000 रुपये अ डे, I think that's amazing. And see, the Nifty didn't stop here. ये जो आज का टॉप था, see, I marked another line here. This one, this is the आज का टॉप जो था यहाँ से starting of the market. Once this crossed this, there was no stopping. See, जैसे ये क्रॉस किया रोड 22,980 is the next stop. क्यों 23,000 नहीं? Because yesterday's video I also told you 23 से sharp reversal आ सकता है, तो it's better to book before that 20-30 points. It went 135. प्लस 137 आई थिंक, या 140 भी लास्ट में गया, बट ठीक है। आई सेड टाइम टू बुक फुल प्रॉफिट्स, एट दैट टाइम इट वॉज व्हाट टू से 120, तो लेट बी 120। अच्छा उसके बाद देखिए, आई जस्ट 1 सेकेंड, आई डोंट नो ये कैसे होता है। हाँ देन मतलब व्हाट टू से अनदर फॉर एजुकेशन पर्पस एट 11:20 AM के लगभग आई just saw a chart of one of these stocks that was Indian Energy Exchange IEX, और ये 1 hour का टाइम फ्रेम है, सी 1 hour का टाइम फ्रेम है, और इट वाज यू नो परफेक्ट व्हाट टू से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल लीजिए या राउंडिंग बॉटम बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहें। इसका ब्रेकआउट मिला था 164.76 लेवल पे, और जैसे ये कैंडल बना के क्लोज हुई इसका कंफर्म हो गया, तो आई रोट दिस। भाई मैंने अपना एक व्यू शेयर किया था कि इसका 172.5 का जो सी ऑप्शन है वो 0.95 था। अगर आप देखेंगे बाय प्राइस पे 1 पे मिल रहा था, तो दिस कुड बी हीरो ट्रेड फॉर मी अराउंड। और भाई अगर मैंने जो लिया वो ऐसे ही लिया, 1 पे लिया, और रिस्क कितना इसमें 3750 का लॉट था, तो इंटू 1 3750 यानी 3750 का टोटल इन्वेस्टमेंट। एंड एट 204 ये नीचे तो गया ही नहीं, 0.85 तक शायद गया था, तो दैट्स नथिंग। हीरो का मतलब ये होता है कि यू आर रिस्किंग दिस अमाउंट, बट कल भी अपना एक हीरो था, बट ऊपर जाने के बाद वी नेवर कीप हीरो एज हीरो, वी पुट एन एसएल, जो कि बहुत मिनिमम मतलब लॉस में होता है। तो इसके बाद इट वेंट अप टू 1.25, इमीडिएटली अराउंड होल्ड फॉर टारगेट ऑफ 1.5 to 2, और दिस वॉज इट इन 2 2 एंड 25 सी
same 172.5 call, it went to 1.6. See, selling price 1.6 mentioned, and after some time it went to 1.75 now, and I asked everyone to put an SL at 1.5 now. तो ये भी 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 से लेके 1.5 पे सेल हो जाता है, ऑल दो SL इज़ नॉट इट, क्योंकि ये बंद 1.5 के ऊपर ही हुआ है आई थिंक, एंड ये 2 या 3 जाने की भी कैपेबिलिटी रखता है. तो ये हमारा आज का लाइव मार्केट में डिस्कशन रहा था. अब देखिए आज की निफ्टी की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छी हुई है. इट्स वेरी नियर टू आवर टॉप से जो आती रेजिस्टेंस लाइन है उसके, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आज का जो बेस फॉर्मेशन था उसके बाद जो आज का 15 मिनट का जो टॉप था आज मार्केट ने वो नहीं तोड़ा. इट वेंट केम डाउन, टेस्टेड इट, वेंट अप, अगेन केम डाउन, अगेन टेस्टेड इट एंड वेंट अप, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो सेकेंड रेजिस्टेंस लाइन के भी ऊपर हुई. तो दिस इज़ अ गुड मूव. अगर इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखोगे तो द चार्ट लुक्स ब्यूटीफुल. अब इसको इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे कि भाई अगला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अपन ने पहले ही मार्क करके रखा था, मतलब पहले भी डिस्कस किया है कि वो ये वाला पॉइंट रहेगा समवेयर अराउंड हियर. तो इसके अकॉर्डिंग भी अभी निफ्टी 23,022 यानी 23,000. तो कल देखिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आज फेड की मीटिंग है. सॉरी, शायद कल की वीडियो में हमने बोल दिया था कि कल 12:30 बजे. आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज. वो आज 12:30 बजे रेट कट होगा, यानी वो डिसीजन आएगा, और 1 बजे से जो उनके गवर्नर है बैंक के, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है पोवेल, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा. तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है. देखिए क्या होता है, जो फेड की मीटिंग है 12:30 बजे इंडियन टाइम में, 12:30 बजे आज रात में 12:30 बजे रेट कट हुआ है या नहीं, क्या चेंज हुए हैं रेट कट, मतलब रेट जो चलती है बैंक रेट जिसको बोलते हैं, वो डिसीजन आ जाएगा. और 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है. रेट कट अगर हुआ तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट अच्छा माना जाता है, तो एक वो चीज़ पॉजिटिव रहेगी. और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आने वाले कोर्स ऑफ एक्शन के जो सेंट्रल बैंक का होता है, वो इन्फ्लेशन की वो टारगेट जो भी उनको डेटा है वो उस पर क्या सोचते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो आगे आने वाले टाइम में क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं, आगे आने की क्या पॉसिबिलिटी है रेट कट्स की, या इन्फ्लेशन की कंट्रोल करने के क्या मेजर्स हैं, वो सब भी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है. तो जाके देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं मार्केट्स के लिए, तो ये गवर्नेंस का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट्स में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. कल देखिए निफ्टी की एक्सपायरी और इनके थोड़े से प्रीमियम भी बढ़े हुए हैं. अभी ये इसलिए भी हो सकता है, इसलिए नहीं कि कल मूव आ सकता है, बट इसलिए कि आज फेड की मीटिंग है और उसकी वजह से प्रीमियम्स में थोड़ा सा बल्कीनेस होता है. अच्छा, एक और हिस्टोरिकल एनालिसिस है, वो ये है कि मंथली टाइम फ्रेम पे मैं निफ्टी को एनालाइज कर. अच्छा, उसके पहले मैं बता देता हूँ कि डाउ जोन्स जो है वो अभी 0.7% के लगभग बुलिश है, क्योंकि कल इतना ही वो नीचे था. कल जहाँ ओपन हुआ था वो उसी लेवल पे है, क्योंकि फेड की मीटिंग के कारण ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट्स न्यूट्रल. गिफ्ट निफ्टी 0.55 यानी 0.6% के लगभग पॉजिटिव है, तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए. अब आ जाते हैं कुछ एक हिस्टोरिकल एनालिसिस पे. देखिए 25 ईयर्स के हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है मंथली टाइम फ्रेम पे. ये देखिए, इस मंथ को ऑब्जर्व करिए. वी स्टार्टेड ऑफ, ये जो सेलिंग, जो कंटिन्यूसली सेलिंग है, अभी जो मंथ चल रहा है वो है मार्च, और मार्च में ग्रीन कैंडल चल रही है, करेक्ट. तो लेट्स जस्ट ड्रॉ मार्केट्स लोअर लेवल. 1 सेकेंड का जो बॉटम है वो ये रहेगा, ठीक है, अभी का बॉटम है. तो एनालिसिस कुछ ऐसा है कि अगर मार्च के पहले महीनों में कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिली है, 1 महीने 2 महीने, और अगर मार्च में ग्रीन कैंडल बन रही है, क्या अगर मार्च के पहले सेलिंग आई थी कुछ महीने, और अगर मार्च में ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आने वाले अगले 2 महीने यानी मार्च के बाद अप्रैल और मई, इसमें ये वाला बॉटम ब्रेक होता ही नहीं है. या तो ये कभी ब्रेक नहीं होगा, यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो सीधा ऊपर जाता है, या अगर होता भी है तो एटलीस्ट 2 महीने नहीं होता है. ये लास्ट 25 ईयर्स का डेटा बोल रहा है. आइए चेक करते हैं. ये मार्च यहाँ का हुआ, ये पर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग थी, तो ये वाला डेटा वैलिड नहीं है.
2024 का 2023 में देखते हैं। देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी 2023 सेलिंग था। यहाँ देखिए मार्च में वो था न्यूट्रल कैंडल, इसका लो मार्क करते हैं, ये कभी ब्रीच नहीं हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है, करेक्ट। आइए यहाँ देखते हैं 2021 के बाद 2022 जनवरी सेलिंग, फेब सेलिंग, मार्च का लो मार्क करते हैं, करेक्ट। अप्रैल मई ब्रेक नहीं हुआ, जून में ब्रेक हुआ पर क्लोज उसके ऊपर हो और यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है। यानी अगर मार्च के पहले सेलिंग आई है और मार्च एक ग्रीन कैंडल बनी है तो उसका लो ब्रेक हुआ नहीं है, मार्केट हमेशा ऊपर गया। ऐसे ही लास्ट 25 ईयर्स का डेटा यही बताता है। तो चलिए मैं इस चीज़ के साथ अच्छा हाँ बैंक निफ्टी बाकी है, आई एम रियली सॉरी। देखिए बैंक निफ्टी में तो और यहाँ सिंपल हुआ, ये ओपनिंग कैंडल थी, 15 मिनट के लिए लाइन मार्क की, नीचे आया, डिड नॉट एंटर। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यही एक तरीका है। 15 मिनट का टॉप मार्क करिए, ख़त्म। अगर उसके ऊपर जाता है बाय सी साइड, अगर आप यहाँ से भी प्लान करते या इस वाली कैंडल पे भी करते देन ये प्रीमियम, ये एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा मूव मिला। 50,450 के पहले एक राउंडिंग फिगर है 50,000 का, तो कहीं ना कहीं 50,000 को टच करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे बहुत से लोगों के ऐसे होंगे, नहीं तो 50,500 पे ऐसे होंगे, उसको कट करेगा। सेम चीज़ निफ्टी में भी है, 22,907 पे आज क्लोज हुआ है। आई गेस 23,000 पे बहुत सारे लोगों के ऐसे होंगे, वरना 23,350 के लगभग बहुत सारे लोगों के ऐसे होंगे, जो कि मार्केट हंट डेफिनेटली करेगा। यानी इसके लाइन के आसपास तो आएगा, अभी फ़िलहाल के लिए रखते हैं। फिर इस लाइन रेजिस्टेंस लाइन के आने के बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके बेस पे फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ से निफ्टी और अपने इंडियन मार्केट्स है वो लॉन्ग की तरफ जाएंगे या यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आएगा और उसके बाद जाएंगे। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट आज की जो फेड की मीटिंग का आउटकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रहती है वो भी देखते हैं। प्रीमियम्स हाँ बल्कि हैं, बट वो हो सकता है फेड के कारण हो। आया मूव तो यहीं तक आएगा 23,000 तक, ज़्यादा नहीं है, साइलेंट ही मानेंगे, क्योंकि 22,911 पे मार्केट ऑलरेडी क्लोज हुआ है। 22,900 में तो सिर्फ 100 पॉइंट्स का मूव है। 23,000 एकदम से तो नहीं छोड़ना चाहिए बाय लॉजिक। अगर हम बोले कि कल ही 23,000 मार्क क्रॉस करके और ऊपर जाए, नहीं। अभी सेंसेक्स वाले दिन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव आया है, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट मूव करेगा तो 100 पॉइंट, और इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ऊपर जाने के पहले। तो कल ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है बाइंग में। छोटा सा प्लान करिए, अगर आपको कहीं डिप मिलती है इस जोन के अराउंड, जो कल का था 2850 के अराउंड, अगर मार्केट आता है तो बाय करिए, वरना कल एक यूजुअली साइलेंट मार्केट ही होगा। मूव आएगा भी तो स्टार्टिंग में जो अपन कैप्चर नहीं कर सकते। हाँ अगर डिप मिली तो उस पर फिर कहीं ना कहीं अपन एक प्राइस एक्शन को देखते हुए करेंगे। तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए अगर आपको लगता है, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा मार्केट का आज, अगर मुझे लगता है कुछ तो शेयर इट। ठीक है, टेल फेड की मीटिंग क्या रहती है, कल मार्केट कैसा रहता है, कल मार्केट के बाद विल डिस्कस। ऑलराइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।